उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2026 में आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं के बारे में आपको कुछ कार्य योजना बता देते हैं, ताकि आप उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सकें और इनमें से किसी एक में आप ज़रूर सेलेक्ट होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड के 6 विषयों की परीक्षा तिथियाँ घोषित कर दी गई हैं, जिसमें से 6 दिसंबर, 7 दिसंबर व 21 दिसंबर को ये परीक्षाएं होने जा रही है। 6 और 7 दिसंबर को परीक्षाएं अपने तय निर्धारित समय पर होंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप इसकी तैयारी अपनी करते रहें। 21 दिसंबर की परीक्षा पर थोड़ा बहुत संशय हो सकता है, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS की परीक्षाएं इस पर आयोजित कराने के लिए CBSE ने सभी राज्यों के शिक्षा प्रमुखों को लेटर लिख दिया है। तो हो सकता है कि यह परीक्षा आपकी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, यानी कि 20 दिसंबर या 23 दिसंबर, 22 दिसंबर को ये परीक्षाएं थोड़ा सा बदलाव करके जारी की जा सकती हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा सा ये मत होइए कि ऐसा नहीं है कि आपकी परीक्षा 3, 4, 5 महीने आगे टल जाएंगे तो आप तैयारी नहीं करेंगे, जैसा शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। तो ये लोक सेवा आयोग है, इसमें तनिक भी संदेह न रखें, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहें। अब हम बाकी 9 विषयों की तैयारी पर चर्चा कर लें कि ये परीक्षाएं कब हो सकती हैं। LT ग्रेड की जो 9 विषयों की परीक्षाएं हैं, उसमें अंग्रेजी, सामाजिक विषय, जीव विज्ञान, कला, संगीत, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, कृषि, कंप्यूटर, ये सब परीक्षाएं कुल 9 विषयों की। तो ये कुल 9 विषयों की जो परीक्षाएं आपकी, ये कुल 9 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। कितने शिफ्ट में? 9 शिफ्ट में, और 5 कार्य दिवसों में ये परीक्षाएं आपकी आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं? तो ये परीक्षाएं आपकी 3-4 जनवरी, 10-11 जनवरी, 24 और 25 जनवरी, ये जो तिथियां हैं, इन पर ये तिथियां संभव है कि इस पर आपकी ये परीक्षाएं हो जाएं। तो आप इसी के अनुसार अपने आप को तैयार करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग के मानकर अपनी ढुलमुल रवैया मत अपनाइएगा। इसके लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, ताकि आपका प्री कम से कम क्लियर हो जाए, मेंस में आपका नाम आ जाए। ये जो परीक्षाएं, इनका परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा? तो इनका परीक्षा कैलेंडर अगले सप्ताह में 18 अक्टूबर के पहले पहले आपका ये जो कैलेंडर है वह जारी हो जाएगा, पूरी संभावना है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा बहुत जो 3-4 जनवरी की परीक्षाएं और थोड़ा सा आगे जाती हैं, तो हो सकता है कि ये दीपावली के बाद तिथियां जारी हों, लेकिन पूरी संभावना है कि 18 अक्टूबर के पहले पहले ये आपको तिथियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। RO मेंस जो है वह आपका 6, 7, 8 फरवरी के आसपास में जाता हुआ दिख रहा है। इसी में ये आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। तो आप भी, अगर प्री आपका क्वालिफाई है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइएगा मेंस लिखने के लिए। ठीक है, ये परीक्षा की डेटें आपको दीपावली के पहले देखने को मिल सकती हैं। RO मेंस की मुख्य परीक्षा की जो डेट है वो आपको हो सकता है कि नवंबर में देखने को मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ हम बता दें कि आपको LT ग्रेड जो मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी, वह जून के अंतिम सप्ताह में। कब होगी? जून के अंतिम सप्ताह में ये आपकी परीक्षा होगी। तो इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। जो विषय परीक्षा दिसंबर महीने में, नहीं तो फिर परीक्षा होगी, उसके बाद फिर आप पूछेंगे तो हम आपको बार बार एक ही चीज़ों के लिए बार बार हम वीडियो नहीं बनाते हैं। आपका समय और आपका डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जून के अंतिम सप्ताह में, और ये आपको दिसंबर के अंत में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, जब आयोग अपना नया कैलेंडर जारी करेगा। 2026 का कैलेंडर जारी करेगा आयोग, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं GIC प्रवक्ता और GDC की। जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पर अभी 4-5 दिन पहले ये चीज़ें आपको सब कुछ बता चुका है, लेकिन ये जो हैं इसमें तिथियां आपको नहीं बताई थी। आपको बता दिया था कि जनवरी से लेकर मध्य फरवरी तक ये परीक्षाएं आपकी बता दिया था। ठीक है, तो इसी के अनुसार अपने आप को तैयार रखिए। अब हम आते हैं GIC प्रवक्ता और GDC की। जैसा कि हमने टेलीग्राम पर अभी 4-5 दिन पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो हम GIC प्रवक्ता पर आते हैं। जो GIC प्रवक्ता के 13 विषयों के परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं, ये परीक्षाएं आपकी 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने की प्रबल संभावना है। 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में होने की प्रबल संभावना। और ये आपको जब 2026 का कैलेंडर आएगा
तभी आपको ये तिथियां देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बहुत परेशान अभी से मत होइएगा कि आपकी परीक्षा तिथियां कब आएंगी। तो जब 2026 का कैलेंडर आएगा तो ही आपको ये तिथियां देखने को मिल जाएंगी। तो मार्च के अंत के हिसाब से जीआईसी प्रवक्ता के जिन्होंने भी आवेदन किया है अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं जीडीसी पर। तो ये जो जीडीसी हैं, अब आगे मत पूछिएगा कि इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी, पहले आप प्री पर फोकस करिए। मुख्य परीक्षा बहुत समय है, मुख्य परीक्षा जब होगी तो आपको आयोग जो 2026 का कैलेंडर है उसमें एक ही चीज़ें स्पष्ट करके बता देगा कि कब आपका मेंस वगैरह होगा। अब हम आते हैं जीडीसी पर। जीडीसी की जो परीक्षा है यह भी नए कैलेंडर पे जब 2026 का कैलेंडर जारी होगा उसमें ये परीक्षाएं रहेंगी। संभवतः अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव, तो लोक सेवा आयोग अप्रैल महीने में और 15 मई तक हो सकता है कि कोई परीक्षाएं न आयोजित करवाएं। लेकिन जीडीसी में क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं तो हो सकता है कि ये परीक्षाएं अप्रैल में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये निर्णय लोक सेवा आयोग को करना है। तो आप अभी के अनुसार आप अप्रैल मान के चलिए, लेकिन संभावना हमको नहीं लग रही है। आप इसको यही मानिए कि 15 मई से लेकर आपकी ये परीक्षाएं जून के मध्य तक, इसी के बीच में होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। बाकी आप अप्रैल के हिसाब से भी अपने आप को तैयार करिएगा। जब लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा तो आपको एग्जैक्ट डेटें उसमें देखने को मिल जाएंगी जीडीसी की। ठीक है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या फरवरी में हो जाएगी, जैसे कि हमने लगभग 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि फरवरी में होने की संभावना है। अब फरवरी में जीडीसी होने की तनिक भी संभावना नहीं है। ये परीक्षा अप्रैल में या 15 मई से 15 जून के मध्य में ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है। अप्रैल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो अप्रैल को लेकर चलिएगा। ठीक है। तो ये कुछ परीक्षाएं आपकी हो गई हैं। साथ ही साथ पीसीएस के 2000 जिन्होंने आवेदन किया था 2024 के लिए, तो वो पूछ रहे थे कि ये जो मेंस हो गया उसका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। उसका परीक्षा परिणाम आपका दिसंबर में आने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ पीसीएस प्री की परीक्षा भी 2 दिन बाद 12 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय पर होने जा रही है। इसके लिए आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 9 विषयों के जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं, अपने आप को तैयारी में पूर्णतः समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का पेपर है वह भी 13, 14 और 21 दिसंबर को होने जा रहा है। तो इस ठंडी में आपको शिक्षक भर्तियों के लिए गर्मी का एहसास होने वाला है। तो इसके लिए आप अपने आपको बेहतर ढंग से अभी से तैयार करिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इन सब वैकेंसियों में अपने आप को फाइनल सेलेक्ट होने का। बेरोजगारी के जो आप दंश झेल रहे हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।